अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। ओवरव्यू में क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कोर्स का। सेकंड हम करेंगे डेटाबेस डेफिनेशंस। थर्ड हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस। फोर्थ हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड फिफ्थ पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स देखते हैं। एरियाज टू बी कवर्ड इन दिस कोर्स। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। डेटाबेस डिज़ाइन, कि डेटाबेस किस डिज़ाइन का होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एप्लीकेशन की डेवलपमेंट देखेंगे, कंकरेंसी देखेंगे, और रिवर्सनेस देखेंगे। रिवर्सनेस का मतलब होता है फेलियर्स। एफिशिएंसी देखेंगे, डाटा की एफिशिएंसी क्या होती है, एंड स्केलेबिलिटी देखेंगे। स्टडी ऑफ टूल्स टू मैनिपुलेट डेटाबेसेस। ओके, अब हम डेटाबेस की डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे आप वो कर लीजिएगा। तो हम ये डेफिनेशन देखेंगे। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट। ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड। तो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर टाइप की कलेक्शन इंफॉर्मेशन की किसमें, कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में, उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या डेटाबेस की डेफिनेशन है। ओके, इसके अब आगे हम एग्जांपल देखते हैं। थिंग एंड डाटा, फैक्ट्स और फिगर्स। डाटा क्या होता है, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, डाटा को कहते हैं। और हम थिंग में हम देखेंगे क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर के आगे हम देखेंगे डाटा। इसका डाटा क्या क्या है, तो इसमें आता है क्रिकेट प्लेयर का कंट्री, देन उसका नेम आता है कि वो उसका नाम क्या है, फिर उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ आता है, उसकी स्पेशलिटी क्या आती है, उसके बाद मैचेस प्लेड और रन्स, कि क्रिकेट प्लेयर कौन सी कंट्री का है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और फिर उसने कौन कौन से मैचेस प्लेड किए हैं, और उसके बाद उसके मार्क्स। सेकंड हम देखेंगे स्कॉलर्स। तो स्कॉलर्स का भी नेम देखा जाएगा, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, एज देखी जाएगी, कंट्री, फील्ड और उसकी बुक्स पब्लिश्ड, जो उसने बुक पब्लिश्ड की है वो देखी जाएंगी। फिर मूवीज़ का देखेंगे। तो मूवीज़ में उसका डाटा क्या कौन सा होता है, तो मूवीज़ में डाटा होता है मूवी का नेम, मूवी का डायरेक्टर कौन है, मूवी की लैंग्वेज कौन सी है, कि किस लैंग्वेज में मूवी बनाई गई है। तो आगे देखेंगे फूड। फूड में भी फूड का नेम आता है कि कौन सी फूड है, फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, फिर उसका टेस्ट कैसा है, एंड देन प्रेफर्ड टाइम और रीजन। और फिर आगे व्हीकल देखेंगे। व्हीकल किसी भी किस्म की जो गाड़ी होती है, लाइक उसका डाटा कौन सा होता है, उसका डाटा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फिर उसके बाद उसका मेक, उसकी बनावट क्या है, देन उसका ओनर, उसका मालिक कौन है, उसकी टाइप किस टाइप की वो है, और उसके बाद उसकी प्राइस देखी जाती है। तो इसका डाटा कौन सा होता है, इन सब डाटा को आपने याद कर लेना। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है। आगे देखेंगे। सो डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटाबेस क्या है, ये कलेक्शन है डाटा का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टूल टू मैनेज दिस डाटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा टूल है जो मैनेज करता है इस डाटा को, एंड बोथ जॉइंटली आर कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस आर इम्पोर्टेंट वाई। डेटाबेसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके आगे हमने इसकी रीज़न दी हुई है। इन order to manage the commercial applications more efficiently, databases are ultimate choice because efficient management of data is the sole objective of the databases। आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशन है, लाइक यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो उनमें जो डाटा यूज़ हो रहा है वो कौन सा डाटा होता है, डाटाबेस। मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर होता है और एक्यूरेट होता है। पहले हमारे पास फाइल सिस्टम था, लेकिन फाइल सिस्टम इतना ज़्यादा एक्यूरेट और ईजियर नहीं था जितना डाटाबेस होता है, तो इसलिए डाटाबेस को प्रेफर किया जाएगा और डाटाबेस ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे डेटाबेसेस आर नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशंस। डाटाबेस को सिर्फ कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया जाता, रादर टुडे मैनी ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आर आल्सो यूजिंग डेटाबेसेस लेस और मोर। सिर्फ कमर्शियल एप्लीकेशंस में ही नहीं डाटाबेस को यूज़ किया जाता, बल्कि साइंटिफिक्स और जो इंजीनियर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो भी डाटाबेस को ही यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटाबेस और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। ओके, तो मैं आपको अपनी तरफ से मैंने कुछ डायग्राम्स लिए वो आपको दिखा देती हूँ, वो आपने नोट कर लेनी है। और अगर पेपर में इन दोनों के डायग्राम आए तो आपने यही लिख के आने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच की डायग्राम, सेकंड देखेंगे डेटाबेस अप्रोच की डायग्राम। फर्स्ट ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच की डायग्राम में क्या है कि एप्लीकेशन 1 हमारे पास है, देन एप्लीकेशन 2 है। एप्लीकेशन 1 जो है इसका एक्सेस डेटा फाइल क्या है, ए।
तो ये किस फाइल में जा रही है, ए में जा रही है। उसके बाद इसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, फाइल सी में। जबकि एप्लीकेशन 2 का जो है डेटा वो फाइल बी जो है वो एक्सेस कर रही है, देन वो किस में स्टोर कर रही है, फाइल सी में। यहाँ पे फाइल ए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फाइल बी यूज़ हो रहा है। तो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इन सेपरेट फाइल्स। डाटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स, किसमें, ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। जबकि डाटाबेस में क्या होता है, एप्लीकेशन 1 है और एप्लीकेशन 2 है, इनका एक्सेस डाटा जो है वो एक ही टेबल में स्टोर हो रहा है, एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है, बल्कि अलग अलग फाइल्स में नहीं स्टोर हो रहा। अगर अलग अलग फाइल्स में स्टोर होता है तो हमें डिफ़िकल्टी होती है डाटा को निकालने में, देखने में। डाटा इज स्टोर्ड सेंट्रली इन टेबल्स। तो आपने इस डायग्राम को नोट कर लेना है। ओके, तो आगे हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट फीचर क्या है, डेटा स्टोरेज। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में डाटा कहाँ स्टोर होता है, सेपरेट फाइल्स में। डाटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। जबकि डीबीएमएस में कहाँ स्टोर होता है, डाटा इज स्टोर्ड सेंट्रली इन टेबल्स। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, डाटा रिडंडेंसी। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में डाटा रिडंडेंसी जो होती है वो हाई होती है। सेम डाटा में भी स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। एक ही टाइप का डाटा जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मल्टीपल फाइल्स में होता है। और हम डीबीएमएस में देखेंगे डाटा रिडंडेंसी जो होती है वो लो होती है, और डाटा जो होता है ना इज नॉर्मलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड। आगे हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, डाटा कंसिस्टेंसी, कि डाटा कितना कंसिस्टेंट होता है, किस फाइल में कितना। तो ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में जो डाटा कंसिस्टेंसी होती है वो लो होती है, जबकि डीबीएमएस में जो डाटा कंसिस्टेंसी होती है वो हाई होती है। आगे हम पॉइंट 4 देखेंगे, डाटा सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल फाइल में डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, बेसिक होती है, लिमिटेड टू फाइल लेवल्स सिक्योरिटी। जबकि डीबीएमएस में जो होती है डाटा सिक्योरिटी वो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब डाटा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है, एक्सेस कंट्रोल में रहती है, ऑथेंटिकेशन होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। आगे हम पॉइंट 5 देखेंगे, डाटा शेयरिंग। तो ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में जो डाटा शेयर होता है वो होता है डिफ़िकल्ट, बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और नो मल्टीपल यूज़र सपोर्ट। मल्टीपल यूज़र जो होते हैं ना वो सपोर्ट भी नहीं करते। आगे डीबीएमएस में देखेंगे डाटा शेयरिंग। तो डीबीएमएस में डाटा जो होता है वो ईजिली शेयर हो जाता है, मल्टीपल यूज़र जो होते हैं एक्सेस करते हैं डाटा को साइमल्टेनियसली। 6 पॉइंट देखेंगे, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में देखेंगे तो वो डिफ़िकल्ट होती है टू इन्फोर्स रूल्स, वाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखेंगे तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इंश्योर वैलिड डाटा। तो वैलिड डाटा ये परफॉर्म करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे हम 7 पॉइंट देखेंगे, क्वेरिंग। तो ट्रेडिशनल फाइल में मैनुअल होती है, जबकि डीबीएमएस में ईजी होती है। बैकअप एंड रिकवरी देखेंगे तो ट्रेडिशनल फाइल में मैनुअल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, बिल्कुल पेचीदा होती है, जबकि डीबीएमएस में ऑटोमेटेड होती है एंड बिल्ट इन सपोर्ट होती है। पॉइंट 9 देखेंगे, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जो होती है ट्रेडिशनल फाइल में नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज डाटा। ट्रेडिशनल फाइल जो होते हैं स्केलेबल नहीं होते लार्ज डाटा के लिए, जबकि डीबीएमएस हाईली स्केलेबल होते हैं। आगे हम पॉइंट 10 देखेंगे, जिसमें हमारे पास आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो होती है ट्रेडिशनल फाइल में हार्ड टू मेंटेन करना मुश्किल होता है डाटा को, जबकि डीबीएमएस में क्या होता है, ईजियर ड्यू टू सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ईजियर होता है मेंटेन करना। ओके, हम अब अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आपने ये डिफरेंस नोट कर लेना जो मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे डाटाबेसेस के। डाटाबेस के कितने एडवांटेज हैं, 4। फर्स्ट है डाटा शेयरिंग, सेकंड है डाटा इंडिपेंडेंस, थर्ड है कंट्रोल रिडंडेंसी, एंड फोर्थ है बेटर डाटा इंटीग्रिटी। तो इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। डाटा शेयरिंग क्या होता है, डाटा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस और सब सिस्टम इज प्लेस्ड एट द सेम प्लेस। दिस इंट्रोड्यूसेस द मेजर बेनिफिट्स ऑफ डाटा शेयरिंग। तो हमारे पास डाटाबेस में क्या होता है, डाटा जो शेयर होता है वो बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं होती, इजी वे में ये डाटा शेयर कर सकता है डीबीएमएस। आगे हम देखेंगे इसका और एडवांटेज क्या है, कि ये डाटा इंडिपेंडेंस होता है, कि इसमें जो डाटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ईच अदर। सो चेंज इज वंस हैज़ नो और मिनिमम इफेक्ट ऑन अदर। एक दूसरे पे बिल्कुल कोई इफेक्ट, चेंजिंग अगर किसी एक डाटा में चेंज आ सकता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दूसरे डाटा पे। थर्ड हम पॉइंट देखेंगे, कंट्रोल रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीसिटी। तो इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा फाइल्स यूज़ नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा वर्डिंग नहीं होती, डुप्लीकेट चीज़ें नहीं होती, सिंपल वर्डिंग में होता है डीबीएमएस में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे रिडंडेंसी को, मीन्स दैट वी डू नॉट नीड टू डुप्लीकेट डाटा अननेसेसरली।
फोर्थ पॉइंट देखेंगे बेटर डाटा इंटीग्रिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि इसमें जो डाटा होगा DBMS का वो होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा और वैलिड होगा। अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक किसी कमर्शियल एप्लीकेशन लाइक यूट्यूब को कोई डाटा दिया तो वो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होगा, जो भी उसमें हम रखेंगे तो वो उसको वैलिड रखेगा और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, जैसा ही डाटा होगा वैसे का वैसा ही रहेगा, तो उस डाटा को वो मेंटेन करता है DBMS। ओके गाइस, फर्स्ट लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।